Hello everyone. Welcome dear friends. Dear friends, today we shall discuss class 12 mathematics exercise 5.4 NCERT textbook. So there are 10 questions in this exercise. We shall discuss them one by one. But before that, we shall try to solve, we shall try to learn what are exponential functions, what are logarithmic functions. हम कोशिश करेंगे इनको पूरी बारीकी के साथ समझने की, क्योंकि फ्यूचर में बहुत सारे हमारे पास टॉपिक्स ऐसे आएंगे जहाँ पर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और लोगरिथमिक फंक्शंस के ऊपर हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। साथ साथ में हम जानेंगे कि इन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का और लोगरिथमिक फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है। तो आइए बढ़ते हैं आज की क्लास में। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले एक मैं आपको ये कार्टेशियन प्लेन दिखाना चाहता हूँ। इस प्लेन में कुछ फंक्शंस को ड्रॉ किया गया है। सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स, वो एक स्ट्रेट लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो धीरे धीरे हमने इस x रेज टू पावर 1 को जैसे ही x रेज टू पावर 2 बनाया, एक पावर को बढ़ा दिया, तो ये पैराबोला की शेप ले लेती है। पिंक कलर से जो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है कर्व, दिस इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। थर्ड टाइम हम ब्लैक इंक से जो हम यहाँ पर एक कर्व बना रहे हैं वो है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 3। नेक्स्ट वन इज y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4। तो प्यारे दोस्तों, हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम पावर को इंक्रीज कर रहे हैं तो फंक्शन ये अपने आप में इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, लेकिन एक और, क्या हम ऐसा फंक्शन सर्च कर सकते हैं जो कि जिसकी इंक्रीज करने की टेंडेंसी y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n की टेंडेंसी से भी ज्यादा हो? यस। तो वो कौन सा फंक्शन होता है? y इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर x। ये जो यहाँ से पास करता है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 0,1 और ये क्या था 1,0। सो जो इस तरह से एक ग्राफ बनता है इसे हम कहेंगे y इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर x। बाद में हम देखेंगे कि यही एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। बढ़ते हैं आगे, थोड़ा यहाँ समझने की कोशिश करेंगे ब्रीफली। y इज इक्वल टू एक्स को हमने फर्स्ट फंक्शन का नाम दिया, y इज इक्वल टू एक्स पावर 2 सेकेंड फंक्शन, y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 3 थर्ड फंक्शन, दिस इज द फोर्थ फंक्शन, y इज इक्वल टू एक्स पावर n nth फंक्शन। सो यहाँ से हमने कंक्लूजन ये निकाला कि जैसे जैसे हम n की पावर को इंक्रीज करते हैं इस y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n में, तो ये फंक्शन जो है इंक्रीज होता है, ज्यादा इंक्रीज होता है। जितनी बड़ी पावर होगी उतनी जल्दी ये इंक्रीज होगा, उतना ज्यादा इंक्रीज होगा। लेकिन हमने साथ साथ में देखा कि 10 रेज टू पावर x जो है ये भी इंक्रीज होता है, लेकिन ये x रेज टू पावर n की अपेक्षा ज्यादा फास्ट इंक्रीज होता है। हम देख सकते हैं जो हमने ये बातें लिखी हैं यहाँ पर, कर्व 10 रेज टू पावर x। तो प्यारे दोस्तों, y इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर x, इसी को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का नाम देंगे। तो ये भी एक्सपोनेंट्स थे। y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 1, पावर पावर को हम एक्सपोनेंट कहेंगे। एक्सपोनेंट्स थे ये, जैसे जैसे इंक्रीज हो रहे हैं इसी तरह से ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा। y इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर x, प्यारे बच्चों इसे हम कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का नाम देंगे।
क्या कहेंगे? कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यह एक एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर हम इसको लिखें तो इसका एक्सपेंशन कुछ इस तरह से रहेगा, 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। यहाँ पर हम देख रहे हैं बेस इज इक्वल टू 10 है। अगर हम इस बेस को 10 की बजाय e लिख दें, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x, तो ये कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाता है। अब की बार ये एक्सपेंडेड फॉर्म में हम इसको लिखेंगे 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो व्हाट इज द डिफरेंस? बेस यहाँ पर e है, ऊपर बेस 10 था। पहले वाले का नाम कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन और इसका नाम है नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ पर e क्या है? e एक ऐसा नंबर है, ऐसा रियल नंबर है जो हमेशा ही 2 और 3 के बीच में लाई करता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसे हमें हमेशा याद रखना है। प्यारे साथियों, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन d dx ऑफ e रेज टू पावर x इज e रेज टू पावर x। ऐसा क्यों है इसको भी देखते हैं। क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अगर इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, मतलब कहने का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वी पुट दिस ऑपरेटर साइन ddx, हर एक टर्म के साथ हमने ddx लगा दिया। तो ddx ऑफ e रेज टू पावर x कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 है, x स्क्वायर का मतलब 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 2 माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, x raised to power 3 mean 3 into x raised to power 3 minus 1 upon 3 factorial, x raised to power 4 का मतलब हुआ 4 into x raised to power 4 minus 1 upon 4 factorial। नेक्स्ट स्टेप में ये 1 है, 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास x अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने देखा एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो था और इसका डेरिवेटिव जब निकाला गया, अब ये फंक्शन जो है ये दोनों सेम है, इसलिए हम कहेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स। यस माय डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे लोगरिथमिक फंक्शन की। लोगरिथमिक फंक्शन में हमने इसे ग्राफ के साथ इस तरह से दिखाने की कोशिश की है। सबसे पहले हम देखेंगे कि पिंक कलर से जो ग्राफ बनाया गया है, यहाँ पर log 10x बेस इज 10। इसके बाद ब्लैक इंक यूज की गई है, बेस यहाँ पर log का e लिया गया है। लास्ट इज y इज इक्वल टू log 2x। इस तरह से हम देखेंगे कि log का जो भी ग्राफ होगा, log b जो भी एक फंक्शन होगा, वो पॉजिटिव रियल नंबर्स इसका डोमेन है। मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही ये स्टार्ट होता है, वाई एक्सिस को भी कभी टच नहीं करेगा। पॉजिटिव रियल नंबर्स और इसकी रेंज रियल नंबर्स है, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो, ईच एवरी नंबर इज इंक्लूडेड। सो हम एक और बात यहाँ नोट कर रहे हैं, नेचुरल लोगरिथमिक फंक्शन में बेस ई होता है और इसे हम एल एन के नाम से भी जानते हैं। और कॉमन लोगरिथमिक फंक्शन में बेस जो है 10 होता है। दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। अब अगर हम बात करें बेस b इज ग्रेटर देन 1, तो b रेज टू पावर x इज इक्वल टू a। कोई भी
ऐसा एक नंबर, जैसे कि मैं यहाँ लिखूं 2⁻³ कितना होता है, 8 होता है, इसको हम log की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे log 2, 2 is the base, log of 8 with base 2 is equal to 3, मतलब 2⁻³ is equal to 8। मतलब कहने का, कैलकुलेटर में जिस तरह से हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8 हमारे पास आता है, इसी तरह से एक लॉगरिथमिक टेबल होता है, वहां पर हम log 2 log 8 की वैल्यू देखेंगे तो इस तरह से बेस 2 के ऊपर, तो उसकी आंसर कितना आएगा, 3 है। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं, इसका इंट्रोडक्शन किया जा सकता है, log BA इज इक्वल टू x। हम दूसरा एग्जांपल लें, 5⁴ जो है 625 होता है, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, log 5 625 इज इक्वल टू 4। पावर जो थी, एक्सपोनेंट जो थी, वो राइट हैंड साइड में चली जाती है। तो इसी तरह से 25⁻² भी 625 है, तो मतलब log ऑफ 625 बेस 25 इज इक्वल टू 2। तो हम देख रहे हैं कि log ऑफ 625 की वैल्यू 4 थी, लेकिन बेस 5 था। log ऑफ 625 की वैल्यू 2 है, लेकिन यहाँ पर बेस 25 है। तो बेस जो है वो मैटर करता है। आइए बढ़ते हैं आगे। हाँ, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो कि हमने देखा 0 1 से पास कर रहा था, यहाँ से ये एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा, लेकिन इस तरह से इसने स्टार्ट किया और इंक्रीज कर रहा है ये y इज इक्वल टू, इसे हम e⁻x कहेंगे। इसी तरह से y एक्सिस को इसने टच नहीं किया इस ग्राफ ने, और ये इस तरह से बढ़ता जा रहा है, y इज इक्वल टू log ऑफ ex। तो ये दोनों आपस में जो कर्व हैं, हम देख रहे हैं कि जो y इज इक्वल टू x एक लाइन थी जो कि 45 डिग्री के एंगल पर x एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रही है। अगर हम एक मिरर की तरह ये इस लाइन काम कर रही है, तो ये दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन एक मिरर इमेजेस दिखा रहे हैं, द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। प्यारे साथियों, मैं यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स भी साथ में रखना चाहूँगा कि लॉगरिथमिक के ऊपर कुछ बेसिक ट्रुथ फैक्ट्स क्या क्या हैं। log a इज द बेस p को हम लिख सकते हैं log b p अपॉन log b a। तो b की वैल्यू हम जो है बेस, हम इसको 10 बेस मानकर चल रहे हैं, log p अपॉन log a। सो इस तरह से log पी क्यू की वैल्यू होगी log मल्टीप्लाई, अगर है हमारे पास, इनको अगर हमने स्प्लिट करना हो तो लिख सकते हैं log ऑफ p प्लस log ऑफ सेकेंड जो मल्टीप्लायर था q। अगर x इस फॉर्म में हो, p⁻q की फॉर्म में हो, तो हम log p⁻q को स्प्लिट करके लिखेंगे, जो पावर थी वो बेस में आ जाएगी, q इंटू log ऑफ p। फोर्थ वन इज log p अपॉन q, इसे हम लिखेंगे log p माइनस log q। प्यारे बच्चों, साथ साथ में व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन log ऑफ x, इसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x। मतलब कहने का, अब हम जान चुके हैं कि एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस इस तरह से एक एक्सपेंशंस की फॉर्म में होते हैं। log ऑफ 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स रेज टू पावर 3 अपॉन 3 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 अपॉन 4 प्लस सो ऑन। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 5.4 में कुल हमारे पास 10 क्वेश्चंस हैं। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बहुत ही
इजी है ये सारे क्वेश्चंस, इनको किस तरह से सॉल्व करना है आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.4, डिफरेंशिएट e रेज टू पावर x अपॉन साइन x विद रिस्पेक्ट टू x। सो हम यहाँ देखते हैं कि ये जो हमारे पास है ये किस फॉर्म में है, u अपॉन v की फॉर्म में है, u अपॉन v। तो हमसे पूछा गया है इसका डेरिवेटिव निकालना, u अपॉन v डैश इज इक्वल टू क्या होता है, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर होल स्क्वायर। सो अगर हम यहाँ पर u न्यूमरेटर है e रेज टू पावर x, u डैश इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e रेज टू पावर x, नो चेंज, डिनोमिनेटर इज साइन ऑफ x, तो इसका v डैश इज कॉस ऑफ x। तो इस तरह से अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूले में क्वेश्चन को अप्लाई करें u अपॉन v, तो यहाँ पर v u डैश माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर, ये वैल्यूज हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट की है। तो इस तरह से बड़े आराम से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। सो ये है हमारा आंसर टू द गिवन क्वेश्चन। हमारे पास अभी क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू e रेज टू पावर साइन इनवर्स x। तो सबसे पहला काम क्या है, हमें पता है कि e रेज टू पावर अगर हमारे पास x होता तो हम बड़े आराम से इसका डेरिवेटिव निकाल सकते थे। e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x होता है, लेकिन प्रॉब्लम है कि यहाँ पर e x की जगह साइन इनवर्स x है, तो इसलिए हमने इसी को ही चेंज कर दिया, इसका नाम रख दिया u e रेज टू पावर u बन गया। अब हमने u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x लिखा है, इसलिए u का डेरिवेटिव साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो किस तरह से हम डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट y का हो जाएगा dy dx, और e रेज टू पावर u का डेरिवेटिव क्या रहेगा, e रेज टू पावर u इंटू डी यू डी एक्स। मतलब u की वैल्यू क्या थी, साइन इनवर्स x, और डी यू डी एक्स की वैल्यू हमने अभी निकाली 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर साइन इनवर्स x इज इक्वल टू ई रेज टू पावर u। सो डेरिवेटिव इज dy dx इज इक्वल टू e पावर u du dx is equal to e raised to power sin inverse x into 1 upon square root of 1 minus x square। बात करें क्वेश्चन नंबर 3, y is equal to e raised to power x raised to power 3। अगेन हम देख रहे हैं कि x raised to power 3 हमारे पास एक प्रॉब्लम है, तो इसी प्रॉब्लम को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, u कह दिया, u इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 3। तो इसी का हमने u का द्वारा डेरिवेटिव निकाला, du dx कितना हो जाएगा, x रेज टू पावर 3 का डेरिवेटिव 3x रेज टू पावर 2। तो इस तरह से अब क्वेश्चन बन चुका है y इज इक्वल टू e रेज टू पावर u। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy dx is equal to e raised to power u into du dx। सो वैल्यू u की क्या थी, x raised to power 3, वैल्यू du dx की क्या थी, 3x स्क्वायर। तो हमने ये सब्स्टिट्यूट किया, तो इस तरह से हमारे पास y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x रेज टू पावर 3, जिसका डेरिवेटिव है e रेज टू पावर x रेज टू पावर 3 इंटू 3x स्क्वायर। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू साइन ऑफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ e रेज टू पावर माइनस x। तो सबसे पहले हमने सर्च किया कि प्रॉब्लम कहाँ पर है, प्रॉब्लम है यहाँ पर, हमने इसी को सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्या नाम लिख दिया इसका, u इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स e रेज टू पावर माइनस x। सो क्वेश्चन अब सिंपल हो चुका है, y इज इक्वल टू साइन u बन चुका है। अब साइन u का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन u का डेरिवेटिव है cos u, लेकिन साथ में du dx।
अब cos u की वैल्यू क्या है? u की वैल्यू है tan इनवर्स e रेज टू पावर माइनस एक्स, लेकिन du dx हमने यहाँ निकालना है। u इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ e रेज टू पावर माइनस एक्स। सो अगेन यहाँ पर फिर से प्रॉब्लम आ गई। अब इस e रेज टू पावर माइनस एक्स को हमने क्या किया, ये पुट कर दिया e रेज v इज इक्वल टू e रेज टू पावर माइनस एक्स। तो dv dx कितना बनेगा? माइनस e रेज टू पावर माइनस एक्स। सो अब क्वेश्चन क्या बन चुका है, du dx का मतलब है डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स v। इसको हमने v सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। तो टेंजेंट इनवर्स v का डेरिवेटिव 1+1/1 + v² इनटू ये द्वारा डेरिवेटिव चेन रूल dv dx। अब v की ओरिजिनल वैल्यू क्या थी वो लिखी हमने, v की वैल्यू है e रेज टू पावर माइनस एक्स। तो v² का मतलब हो गया e रेज टू पावर माइनस 2x, और dv dx हमने यहाँ से निकाला माइनस e रेज टू पावर माइनस एक्स। तो इस तरह से हमारे पास y इज इक्वल टू साइन ऑफ u, डेरिवेटिव इज cos u du dx, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ cos ऑफ e रेज टू पावर x। तो सबसे पहला काम वही है, हमने ढूंढना है कि दिक्कत कहाँ पर है। ये है दिक्कत, cos ऑफ e रेज टू पावर x। इसलिए हमने x जो है किसको नाम दे दिया, x इज इक्वल टू हियर दिस इज cos e रेज टू पावर x, ठीक है। अब क्या बन गया, log ऑफ x इज इक्वल टू cos e रेज टू पावर x। log x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x इंटू dx, ठीक है। अब x का डेरिवेटिव मतलब कैपिटल X का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल x इज इक्वल टू cos का डेरिवेटिव और माइनस साइन e रेज टू पावर x। e रेज टू पावर x का दोबारा डेरिवेटिव निकालना है, तो वो हो गया हमारे पास e रेज टू पावर x। सो आंसर फाइनली इसको अरेंज करके लिखा गया माइनस e रेज टू पावर x इंटू साइन e रेज टू पावर x। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ कैपिटल X। तो क्या मतलब हुआ इसका, 1/x, मतलब 1/x क्या था, cos ऑफ e रेज टू पावर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos e रेज टू पावर x। मतलब ये हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है, e रेज टू पावर x माइनस साइन बाहर, साइन ऑफ e रेज टू पावर x अपॉन cos e रेज टू पावर x। साइन अपॉन cos हुआ टेंजेंट e रेज टू पावर x। सो हम कह सकते हैं this is the final answer to the question. So my dear friends, let us proceed now. यस, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि कई बार मोबाइल में जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो हमारी वीडियो क्वालिटी को अगर हमने इम्प्रूव करना हो, तो जो आप वीडियो देख रहे हो उसके ऊपर फिंगर टच करेंगे तो ऊपर राइट साइड में आपको 3 डॉट्स दिखाई देंगे। उन 3 डॉट्स में आप वीडियो क्वालिटी प्रेस करके अपनी चेक कर सकते हैं, तो बढ़िया क्वालिटी आपको दिखाई देगी अगर आप वहां से सिलेक्ट करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। y इज इक्वल टू, इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन है, e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर x स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू दिस वे। So differentiating with respect to x, we get dy dx is equal to e raised to power x into, हर एक के साथ हमने क्या किया, डेरिवेटिव लगाया। e raised to power x है तो x का डेरिवेटिव 1, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x raised to power 5 थी तो x raised to power 5 का डेरिवेटिव 5x raised to power 4। इस तरह से फाइनली व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन क्वेश्चन, e रेज टू पावर x प्लस 2x, अरेंज करके लिखा हमने इसको बढ़िया तरीके से, e रेज टू पावर x स्क्वायर प्लस सोन, लास्ट में 5x रेज टू पावर 4 इंटू e रेज टू पावर x रेज टू पावर 5। यस, अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ e रेज टू पावर स्क्वायर रूट ऑफ x। तो सबसे पहले हमने इस स्क्वायर रूट के सिंबल को हटाया,
और इसको ये ब्रैकेट के ऊपर पावर 1/2 लिखा। तो अब ये जो है फॉर्म कुछ इस तरह से बन चुकी है, क्या, डी डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन, जिसका आंसर क्या होता है n इंटू एक्स रेज टू पावर n-1। लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, e रेज टू पावर स्क्वायर रूट ऑफ x। सो सबसे पहले तो इसी की फॉर्म में n इंटू एक्स, दिस इज x, n इंटू एक्स होल रेज टू पावर n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ x। तो हमने ये इस तरह से सॉल्व करना है इसको। अब हम देखते हैं कि लास्ट नेक्स्ट जो है पावर 1/2 -1 का मतलब -1/2, तो e रेज टू पावर स्क्वायर रूट ऑफ x, अगेन स्क्वायर रूट ऑफ x है, तो e रेज टू पावर स्क्वायर रूट ऑफ x के बाद इसी का ही हमें दोबारा डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि इसका दोबारा डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारे पास आता है e रेज टू पावर स्क्वायर रूट ऑफ x एज इट इज, स्क्वायर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव 1/2 स्क्वायर रूट x। तो हमारे पास ये पूरा क्वेश्चन नंबर 7, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ e रेज टू पावर स्क्वायर रूट x, मतलब हमने सबसे पहले स्क्वायर रूट को लिखा पावर 1/2, फिर इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया, यहाँ पर हमने लिखना था डेरिवेटिव, लो हमने लिख लिया। सो dy dx इज इक्वल टू 1/2 e रेज टू पावर स्क्वायर रूट ऑफ x 1/2 -1 ddx ऑफ e रेज टू पावर स्क्वायर रूट x। तो इस तरह से इसको सॉल्व करने से हमारे पास आंसर है। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग x, तो सबसे पहली प्रॉब्लम log x है, इसी को हमने u पुट कर दिया, ठीक है। अब log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो हमने क्या किया, डेरिवेटिव ऑफ y log ऑफ, इसको हमने अगर x कह दें, दिस इज x, तो क्या आएगा आंसर 1/x, 1/x इंटू इसी x का दोबारा डेरिवेटिव ये, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास आ रहा है 1/log x, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फाइनल आंसर 1/x इंटू लॉग ऑफ x। मतलब कहने का y इज इक्वल टू log ऑफ x, डेरिवेटिव इज 1/x इंटू log ऑफ x। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x अपॉन log ऑफ x। ये फिर से हमारे पास u अपॉन v फ्रैक्शन कोशेंट रूल है, v इंटू यू डैश माइनस यू इंटू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर। u की वैल्यू जो है यहाँ पर न्यूमिरेटर, न्यूमिरेटर का मतलब है कॉस ऑफ x, और v की वैल्यू है यहाँ पर डिनोमिनेटर, मतलब log ऑफ x। log x का डेरिवेटिव 1/x और cos ऑफ x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। ये वैल्यूज जो है हमने इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करनी है, तो सब्स्टिट्यूट करने पर हमारे पास सीधा डायरेक्ट आंसर जो बन रहा है log ऑफ साइन माइनस साइन x माइनस कॉस ऑफ 1/x होल डिवाइडेड बाई log ऑफ x स्क्वायर। तो इस तरह से हम देख रहे हैं y इज इक्वल टू कॉस ऑफ x अपॉन लॉग ऑफ x, कोशेंट रूल अप्लाई किया, आंसर dy dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ x इंटू माइनस साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x इंटू 1/x होल डिवाइड log ऑफ x होल स्क्वायर। सो इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, लेट y इज इक्वल टू कॉस ऑफ log ऑफ x प्लस e रेज टू पावर x। तो सबसे पहला काम तो यही है, पहचानना है कि बीमारी कहाँ पर है, तो ये है बीमारी का नाम log ऑफ x प्लस e रेज टू पावर x, इसी को हमने u पुट कर दिया u, तो बन गया cos u। अब cos u का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन u du dx, लेकिन साथ साथ में हम देख रहे हैं कि हमने u जब पुट किया तो u का डेरिवेटिव क्या हुआ, log x का डेरिवेटिव 1/x और e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव 1 e रेज टू पावर x। तो इस तरह से ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे माइनस साइन u du dx, u की वैल्यू
ओरिजिनल जो थी वो हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है और डी यू डी एक्स की वैल्यू ये रही, यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट की। तो इस तरह से हमारे पास फाइनल आंसर बन चुका है। पूरे क्वेश्चन पर नजर दौड़ाएं तो क्वेश्चन नंबर 10, लेट y इज इक्वल टू कॉस ऑफ log ऑफ x प्लस सी रेज टू पावर x। बन गया हमारे पास cos u, इसका डेरिवेटिव है माइनस साइन u डी यू डी एक्स। u की वैल्यू थी log x प्लस सी रेज टू पावर x और डी यू डी एक्स की वैल्यू थी 1 अपॉन x प्लस ई रेज टू पावर x। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्र साथियों को बढ़ाएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें। धन्यवाद।